देखो, अगर तुम लोगों ने ज़िंदगी में पैसे की तंगी देखी है तो तुम्हारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फिर दुनिया के किसी भी कारोबार में कामयाब होने के जो चांसेस हैं या जो उसका प्रोसेस है वो मुश्किल होगा बजाय उस बंदे के कि जिसने ज़िंदगी में पैसे की तंगी नहीं देखी है। भले ही वो पैसा उसका अपना ना हो या वो बाप के पैसों पे पलता आया हो, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब हो सकेगा या जल्दी सीख सकेगा। और इसकी वजह ये नहीं है कि उसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसकी वजह है मेंटालिटी की। देखो, जिन घरों में पैसे की तंगी होती है ना, उन घरों में शुरू से बचपन से बच्चे जो होते हैं सुनते आते हैं कि पैसा संभाल के चलाओ, पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करो, कोई उल्टी सीधी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, फंस जाओगे। और वो जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है और वो पैसे को ना एक बड़ी मुश्किल चीज़ समझने लगते हैं। तो ऐसे बच्चे के दिमाग में ना एक पैसे के साथ बड़ी इमोशनल अटैचमेंट बैठ जाती है। इसीलिए अक्सर तुम लोगों ने सुना होगा कि अमीर अमीर तर हुए जा रहे हो, गरीब गरीब तर। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गरीब पैसे को एक डरावनी चीज़ समझता है कि ये मेरे लिए हासिल करना बड़ा मुश्किल है, और अमीर उसको ईजिली करता है क्योंकि उसके पास शुरू से उसकी फरावानी होती है। अब देखो, इस टाइप का बंदा जब ट्रेडिंग में आता है ना, तो पहले तो उसके पास होते हैं पैसे कम, तो उसके दिमाग में होती है लालच। अब वो लालच में खोलता है बड़ी बड़ी ट्रेड्स और उसके बाद करता है लॉस। जब जैसे ही वो लॉस करता है ना, तब वो एक उसके जो इमोशनल अटैचमेंट होती है पैसे से, वो घबरा जाता है कि यार ये मेरे पैसे कहाँ चले गए हैं। वो इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग करेगा कि मैं अपना जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो मैं वापस बना लूँ। और वो रिवेंज ट्रेडिंग में ऐसी गलतियाँ करेगा कि मजीद लॉस करेगा। अब जब वो मजीद लॉस करेगा ना, तो उसका ट्रिगर हो जाएगा फियर का इमोशन। फियर के इमोशन की वजह से उसकी जो ट्रेड में उसको जो विन करना होगा ना, वो भी वो होल्ड नहीं कर सकेगा, जल्दी जल्दी बंद कर देगा। तो इस तरह वो उसका जो प्रोसेस है ना, उसकी जो साइकोलॉजी है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की, वो टाइम लेगी। लेकिन जो पैसे वाला बंदा होता है ना, उसको पैसा आने जाने की इतनी टेंशन नहीं होती। उसने सारी ज़िंदगी इतना देखा होता है कि उसकी जो इमोशनल अटैचमेंट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती पैसे के साथ। तो भाई, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, चाहे वो ट्रेडिंग हो या कोई भी कारोबार, तो एक बात अपने जहन में रखो कि पैसा जो है ना, वो कोई ऐसी शय नहीं है कि वो दोबारा हासिल नहीं हो सकती। वो एक टूल है जो कि मजीद पैसे को बनाने के काम आएगा। और पैसे को जब काम पे लगाओगे ना, तभी पैसा पैसा बना के देगा, वरना पैसा पड़े पड़े कुछ भी नहीं करने वाला। वो एक पड़ी हुई चीज़ है जो किसी काम की नहीं है, उल्टा अपनी वैल्यू को लूज़ करेगी। और नफ़ा नुकसान जो है वो किसी भी कारोबार का हिस्सा है। अगर किसी कारोबार में नफ़ा नुकसान नहीं हो तो वो कारोबार नहीं है। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप खर्च करते हुए जब डरोगे नहीं ना, तभी वो आपके पास ज़्यादा आएगा। जब आप पैसा खर्च कर रहे हो ना, तो ये नहीं सोचो कि यार मेरे कितने पैसे खर्च हो जाए। पैसे का शुक्रिया अदा करो कि यार तुम मेरे पास थे तो मैंने तुम ये चीज़ ले सका। मैं कहने का मकसद ये है कि पैसे से अपने अच्छे ताल्लुकात बनाओ, पैसे को एज अ फ्रेंड समझो, उसको अपना दुश्मन नहीं समझो। पैसा उन्हीं के पास आता है जो पैसे की ज़्यादा रोलिंग करते हैं। जो पैसा दबा के बैठे रहते हैं ना, वो कभी कहीं नहीं पहुँचते। बाकी अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल भी करो कि जिसने यहाँ तक पहुँचाया है वो आपको आगे भी पहुँचा देगा।